कुमार एक बीमा कंपनी में काम करता है। उसकी कंपनी उसे ग्राहक से मिलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना जारी रखती है, जिससे वह अपने घर को छिपने की जगह में रखने में असमर्थ हो जाता है। इस बार उन्हें लगभग एक महीने के लिए पाकिस्तान के छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में जाना पड़ा। इसलिए इस बार वह अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया। परिवार में केवल वह और उसकी पत्नी रहते थे। कुमार और उनकी पत्नी दोनों पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। वे अपने घर पहुंचे थे। उन्हें अपने घर जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा क्योंकि घर एक छोटे से गांव के पहाड़ी इलाके में था, जिसके कारण दोनों बहुत थक गए थे। यह 12:30 बजे था, जहां वे रह रहे थे। अन्य घर एक दूसरे से बहुत दूर थे। यह जोरों से बाहर ठंडी हवा और बर्फ थी। दोनों अपनी रजाई में आराम कर रहे थे कि उन्हें अचानक लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें पता था कि तेज हवा के कारण क्या हुआ था। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया। अगली सुबह कुमार उस नौकरी के लिए रवाना हो गया जिसके लिए वह आया था। उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। उसे समझ नहीं आया कि उसने घर पर बैठकर समय कैसे बिताया। उसने सोचा कि क्यों न बाहर जाकर कुछ देखा जाए। बाहर ठंड थी लेकिन हवा नहीं थी। जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसने घर के पास बने एक खंभे के पीछे एक बच्चा खड़ा देखा, जो उसे चुपके से देख रहा है। कुमार की पत्नी ने उसे और बुलाया लेकिन वह नहीं आया और वह वहां से भाग गया। अगले दिन कुछ ऐसा ही हुआ कि लड़का फिर से उसे घूर रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे ये हो। बच्चे ने कुछ नहीं बोला या कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि जब कुमार की पत्नी ने उनसे उनके घर के बारे में पूछा तो वह बात नहीं कर रहे थे। अंत में जब उसने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम कम आवाज में कहा और फिर वहां से भाग गई। उसे उसका व्यवहार समझ नहीं आया। इस तरह बच्चा उसे हर दिन खंभे के पीछे से देखता था। रविवार की रात दोनों घर में अंगूठी के सामने आग गर्म कर रहे थे क्योंकि बाहर इतना बुरा था कि अगर कोई थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया तो वे अपनी जान गंवा देंगे। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और दोनों को लगा कि हवा के कारण यह फिर से हो रहा है। फिर किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार दस्तक की आवाज साफ थी। वे दोनों भयभीत थे क्योंकि वे आखिरकार रात की ठंड में हो सकते थे जो उनकी जान ले लेगा। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से एक धीमी गति से रोना आया। तब कुमार ने जोर से कहा, यह कौन है? थोड़ी देर के लिए कोई आवाज नहीं थी, लेकिन बाद में धीमी आवाज आई। दरवाजा खोलो, कृपया दरवाजा खोलो, यह बहुत ठंडा है। यह एक छोटे बच्चे की आवाज थी। तब कुमार की पत्नी को पता था कि यह आवाज उस बच्चे की आवाज है जो हर दिन घर के बाहर खड़ा होता है। कुमार की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वह बस दरवाजे में चल रही थी जब अचानक उसका फोन बज उठा। फोन पड़ोस में रहने वाली एक महिला का था, जो आज ही कुमार की पत्नी से मिली थी। कुमार की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से महिला की आवाज आई, नमस्ते। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि अगर कोई आपके घर के बाहर दरवाजा खटखटाता है तो उसे न खोले। कुमार की पत्नी ने ऐसा कहा। मेरे घर के ठीक बाहर जय एक बच्चे की आवाज है जो दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है। तभी महिला ने कहा, हाँ, क्या तुम बिल्कुल नहीं खुलोगे? वह वास्तव में एक आत्मा है। यहाँ जब तेज आंधी और ठंड होती है तो हर कोई घर से बाहर आता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वह ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से दरवाजा खोलता है तो उसे अगले दिन बर्फ में दफनाया जाता है।
उन्होंने यह सुना जैसे जमीन उनके पैरों से गिर गई हो। वह सोचने लगा कि जो दस्तक देता है वह वास्तव में एक आत्मा है। उसने अगले दिन दरवाजा नहीं खोला। वे दोनों पड़ोसी के पास भागे और पूरे मामले के बारे में पूछा। महिला ने कहा कि पहाड़ टूटने के कारण गांव में एक परिवार रहता था। परिवार नष्ट हो गया, केवल एक बच्चा बच गया। वह दूसरे पुरुषों के घर गया और भोजन मांगा। एक दिन कई जोरों से बर्फीला तूफान आया। वह घर के बाहर का दरवाजा खटखटाता और अंदर आने को कहता, लेकिन ठंड के कारण उसका अनुरोध किसी ने नहीं सुना। हर कोई अपने घरों में छिपा हुआ था। कल सुबह बच्चे का शरीर बर्फ में फंस गया। आज भी हर बार जोरों से एक बर्फीला तूफान आता है, उसकी आत्मा सभी के घर आती है और भीख मांगती है। यह सुनकर दोनों चौंक गए। लेकिन वह 1 महीने तक वहां रहा जब तक कि उसके साथ 3 से 4 बार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब कुमार का काम खत्म हो गया तो वह चले गए। लेकिन कुमार की पत्नी हमेशा उनके दिमाग में एक रहस्य बनी रही कि घटना के बाद हर दिन घर के बाहर उसे देखने वाला बच्चा कभी दिखाई नहीं